हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5B है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इफ इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारे पास अगर ये सीरीज है, इसको ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली ए ग्रेटर देन 1 के लिए इस सीरीज को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। बेसिकली अगर ये है हमारे पास 1/n+a n+a+1। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ। बेसिकली मुझे इसको फैक्टराइज करना है, तो 1/n+a, इसको आप रफ वर्क भी ले सकते हो या फेयर वर्क में, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी लिख सकते हो। इक्वल टू a/n+a प्लस b/n+a+1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ तो n+a+1। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास an+a+a+a। ठीक है, बेसिकली इसका एलसीएम तो ये तो कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ए से होगा, सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई बी से होगा, तो हो जाएगा nb+ab। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया, अगर मैं n कॉमन लूँ तो a+b। ठीक है, n के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करूँ तो a+b, एंड ए के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करूँ तो हमारे पास आ जाएगा a+b। ठीक है, सॉरी, ए के कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये। ठीक है, एंड कांस्टेंट को करूँ तो a। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी n का या a का कोफिशिएंट नहीं है इसमें टर्म में। ठीक है, तो a और a इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो 1 है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस जो गिवन सीरीज थी उसको लिख सकता हूँ 1/n+a। ठीक है, a की जगह 1 -1/n+a+1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको अगर मैं एक्सपेंड करके देखूँ, ठीक है, तो n इक्वल टू 1 पे देखें तो ये हो जाएगा 1/1+a -1/2+a। ठीक है, उसके बाद n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा n/2+a -n/3+a। ठीक है, उसके बाद n इक्वल टू 3 पे देखेंगे तो प्लस 1/3+a -1/3+4+a। ठीक है, तो अगर देखें तो ये टर्म जो है वो कटती हुई जा रही है, ये टर्म जो है वो कटती हुई जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास है, सारी टर्म कटती जा रही है, तो बाद में लास्ट में बच्चा जो टर्म है वो क्या है हमारे पास, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एक तो 1/1+a बचेगा। ठीक है, प्लस और कौन सा बचेगा, जब देखो n, जैसे हम 3 टर्म में देखा, 3 में देखा तो हमने 1 2 3 4 ये नहीं कटा था। ठीक है, तो n पे जो हम देखें, कैपिटल n ले लेते हैं, कैपिटल n पे, तो वो बचेगा हमारे पास, समीशन नहीं रहेगा यहाँ पे, वो बचेगा 1/, प्रीवियस वाले टर्म कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1/n+a-1। ठीक है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये टर्म जो है वो इन्फिनिटी चला जाएगी, और यहाँ ध्यान रखना माइनस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है ये। ठीक है, तो ये टर्म जो है इन्फिनिटी चला जाएगा, तो बच्चा क्या 1/1+a। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्ज टू 1/1+a। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें इसमें चेक करना था। बेसिकली सम भी जो सीक्वेंस का सम है वो भी यही है ना, सम चेक करना था, तो ये हमारे पास सम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5C हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।